नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लघु गुणक से संबंधित कुछ क्वेश्चन और कुछ लघु गुणक से संबंधित कुछ शब्दावली लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम लघु गुणक को समझते हैं। लघु गुणक होता क्या है? यदि a तथा n वास्तविक धन संख्याएं हैं, यानी दोनों वास्तविक भी है और धन संख्याएं हैं, यानी पॉजिटिव नंबर, तो a की पावर x बराबर क्या हो n। इसको क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हो, घातांक रूप बोलते हैं। यहाँ आधार कौन है a और घातांक कौन है x, और ये n क्या है? उसका मान है। तब घातांक x को उसको क्या बोलते हैं? आधार a पर n का लघु गुणक। यानी जो घातांक x है ये लघु गुणक है। किसका लघु गुणक है? आधार a पर n का लघु गुणक है। और इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं? log a n बराबर x। ये लघु गुणक रूप है। अब प्रश्न पहला है, निम्नलिखित को लघु गुणक के रूप में व्यक्त करो। ये 4 प्रश्न मैंने लिए हैं, इनको आपको लघु गुणक के रूप में व्यक्त करना है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें क्या है भाई? आधार कितना है? 2, तो log इसका भी आधार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और log आधार 2 पर किसका लघु गुणक? 64 का। और 64 का लघु गुणक कितना होगा? जो घातांक होती है वो लघु गुणक होता है। और लघु गुणक कितना होगा? 6। यहां देखिए, जो घातांक कितनी थी? x। ये x ही क्या है? लघु गुणक है। किसका लघु गुणक है? आधार a पर n का। इस n का लघु गुणक है। यहां किसका लघु गुणक होगा? 64 का। 64 का लघु गुणक होगा, आधार क्या होगा? 2, और लघु गुणक कितना होगा? 6। तो बहुत ही आसान है। अब इसमें लघु गुणक यानी लोग यानी लोगरिथम या लघु गुणक, और आधार कितनी है यहाँ पे? 10। और किसका लघु गुणक? 10,000 का। 10,000 का। तो आधार 10 पर 10,000 का लघु गुणक कितना होगा? 4। इसी प्रकार से इसमें लोग आधार कितना है? 2, और किसका लघु गुणक निकालना है? 1024 का। और वो कितना होगा? जो पावर है या जो घातांक है, घातांक कितनी है? 10। अब ये चौथा प्रश्न, इसमें क्या है? लोग आधार कितना है? 5, और किसका लघु गुणक निकालना है? 1/25 का। और वो कितना होगा? ये रही पावर। पावर कितनी है? -2। तो इस प्रकार से हम जो संख्याएं घातांक रूप दिया हो, उस घातांक रूप को हम लघु गुणक रूप में बदल सकते हैं। अब अगला प्रश्न मैं लेता हूं, जिसमें हमें लघु गुणक रूप दिया है, जिसको हम किस रूप में बदलेंगे? घातांक रूप में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को घातांक रूप में बदलो। हमें कौन सा रूप दिया है? लघु गुणक रूप। और इसको किस रूप में बदलना है? घातांक रूप में। तो हमें आधार कितना है इस log का? 5। तो घातांक रूप का भी आधार कितना होगा? 5। बस ध्यान रखना है, ये पावर होती है। जो लघु गुणक का मान होता है ना, वही घातांक रूप की क्या होती है? पावर। तो पावर कितनी आ जाएगी? 2, और बराबर में कितना आ गया? 25। इसी प्रकार से यहां पे आधार कितना है? 3, और उसकी पावर जो लघु गुणक का मान होता है कितनी है? 6, और बराबर में क्या लिख देंगे? 729। इसी प्रकार से यहां पे कितना है? आधार 3, और उसकी पावर जो लघु गुणक का मान होता है, लघु गुणक का मान कितना है? -3। तो ये पावर हो गई। और इस घातांक के रूप का मान क्या है? ये रहा 1/27। और इसी प्रकार से चौथे सवाल में आधार कितना है? √2, और उसकी पावर क्या होता है? लघु गुणकीय मान। तो लघु गुणक का मान कितना है? 4, और बराबर में कितना आएगा? 4। तो बहुत ही सिंपल है, हम घातांक रूप को लघु गुणक रूप में और लघु गुणक रूप को घातांक रूप में बदल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 3, यदि log आधार कितना है? 81, log 81 x बराबर 3/2 हो, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको किस रूप में लिखते हैं? घातांक के रूप में। तो यहाँ पे इस log का आधार कितना है? 81। तो उस घातांक रूप का आधार भी कितना हो जाएगा? 81। जो लघु गुणक का मान होता है वो घातांक रूप में क्या होती है? पावर। तो इसकी पावर कितनी आ गई? 3/2, और बराबर में किसका log है? ये x का। जो जिसका log निकाला जाता है वो घातांक रूप का, जो जब आधार की पावर उसको सरल करते हैं, वो मान, उस मान का क्या लिया जाता है? लघु गुणक। तो अब 81 की पावर 3/2 है, बराबर में है x।
अब 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर में क्या है x, और x बराबर क्या आ गया 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 का मान हम सभी जानते हैं 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो हमारा x का मान आ गया है 729। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि लोग आधार कितना है 125 p बराबर 1/6 हो तो p का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है, p का। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, घातांक के रूप में। तो इस लॉग का आधार कितना है 125, तो घातांक में जो आधार होगा वो कितना होगा, घातांक के रूप में आधार भी कितना होगा 125, और उसकी पावर क्या होती है, जो लघुगुणक का मान होता है, लघुगुणक का मान कितना 1/6, ये इसकी क्या हो गई पावर, और इसको सरल करेंगे तो बराबर में कितना आएगा p। अब 125 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और उसकी पावर कितनी है 1/6, बराबर में क्या आ गया p। अब ये 6 है, ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ गया 5 की पावर 1/2 बराबर p, और p बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की पावर 1/2 हो उसका मतलब होता है अंडर रूट, तो p का मान कितना आ गया √5। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि log 4m बराबर 1.5 हो तो m का मान ज्ञात करो। तो इसको भी क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे। तो log का आधार कितना है 4, तो घातांक के रूप का आधार भी कितना हो जाएगा 4। जो लघुगुणक का मान होता है वो घातांक के रूप की क्या होती है, घातांक होती है या पावर होती है। तो 4 की पावर कितनी हो गई 1.5, बराबर में क्या लिख सकते हैं m। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, हम जानते हैं, और उसकी पावर कितनी है 1.5, बराबर में क्या आ गया m, और 2 की पावर इन दोनों को क्या कर लिया, गुणा कर लिया, 2 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, बराबर में क्या आ गया m, और m बराबर क्या हो गया 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इस प्रकार से हम जो लघुगुणक रूप होता है उसको घातांक के रूप में और घातांक के रूप को लघुगुणक रूप में बदल सकते हैं। और ये लघुगुणक का एकदम बेसिक सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।